दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी आंखें तो खुली है लेकिन मन कहीं और है। हम देख रहे होते हैं लेकिन सच में देख नहीं रहे। ओशो कहते हैं, अगर आंखें सच में खाली हो जाए तो इंसान को सबसे बड़ी आज़ादी मिलती है, मुक्ति। एक बार एक साधु अपने शिष्य को लेकर नदी किनारे बैठा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुक्ति क्या है? इसे कैसे पाया जाए? गुरु ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस पानी की ओर देखने लगे। शिष्य भी चुपचाप देखने लगा। कुछ देर बाद गुरु बोले, देखो, जब तुम पानी देख रहे थे उस पल तुम्हारे मन में ना कोई विचार था, ना कोई सवाल। तुम सिर्फ देख रहे थे। यही है खाली आंखें, यही है असली ध्यान, और इसी से आती है मुक्ति। यानी मुक्ति कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यह तब होती है जब आंखें सिर्फ देखती है, बिना किसी सोच, बिना किसी लालच, बिना किसी डर के। सोचिए, हमारी आंखें रोज़ कितनी चीज़ें देखती हैं, मोबाइल, टीवी, भीड़, ट्रैफिक, चेहरे, लेकिन हम कभी रुककर सिर्फ देखने की कोशिश नहीं करते। हमेशा आंखें देखती है और दिमाग तुरंत सोचने लगता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन जब हम इन सब लेबल को हटाकर बस सिर्फ देखें तो आंखें खाली हो जाती है। खाली आंखों का मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो गए, बल्कि इसका मतलब है आपकी नज़र साफ है, बिना किसी धूल के। जैसे आईना सब कुछ दिखाता है लेकिन अपने अंदर कुछ नहीं रखता, वैसे ही आपकी आंखें भी आईना बन जाती है। और जब आंखें आईना बन जाए तब अंदर गहरी शांति उतरती है। फिर मन के सारे बंधन, गुस्सा, लालच, डर, दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही है मुक्ति। मान लीजिए आप सुबह पार्क में बैठे, पंछियों की आवाज़ आ रही है, पेड़ों की हरियाली दिख रही है, लेकिन उस वक्त अगर आप सोच में डूबे रहेंगे, आज ऑफिस में क्या होगा, कल मैंने गलती क्यों की, भविष्य में क्या होगा, तो आप प्रकृति को मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप बस बैठे और बिना किसी सोच के देखें पत्तियों को, आसमान को, हवा को, तो वह खाली आंखें हैं। उस पल आप और प्रकृति एक हो जाते हैं। यही है असली मुक्ति का स्वाद। खाली आंखों से देखना सीख लो। बस कुछ सेकंड रुक कर बिना किसी सोच के याद रखो, मुक्ति कहीं दूर नहीं, यही है, बस आपकी आंखों की गहराई में छुपी है। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो ओशो की किताब द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स ज़रूर पढ़िए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगले भाग में हम समझेंगे कि जब खाली आंखें स्थिर हो जाती है तब भीतर का असली परिवर्तन कैसे होता है।